बच्चों हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा जब हम किसी भी कंडक्टर से करंट पास कराते हैं, यानी जब किसी भी कंडक्टर को बेटा हम लोग बैटरी से ज्वाइन करते और उसमें करंट फ्लो होता, तो बेटा करंट फ्लो होने के वजह से हमको यहाँ दो इफेक्ट दिखाई देते हैं। एक तो ये जो कंडक्टर है बेटा ये गर्म हो जाता। फैन देखो बेटा, फैन को जब तुमने ऑन करे तो उसका टेम्परेचर देख लो, हाथ ला के देखो तुमको ठंडा लगेगा। और जिसको भाई आधा एक घंटा चला उसके बाद उसको हाथ लगाओ तो बेटा क्या लगता, गर्म लगता। तो उसमें करंट फ्लो होने के वजह से वो फैन क्या हो गया, गर्म हो गया। ये कहलाता हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बेटा। तो किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होता तो हमको दो इफेक्ट दिखाई देते, एक हीटिंग इफेक्ट और एक बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम अभी हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिलहाल हमको क्या पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जब हम किसी भी कंडक्टर से करंट को पास करते तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता, ये कहलाता हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब बेटा इसके अंदर है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ पे बेटा हमने एक कंडक्टर लिए, कंडक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके रेजिस्टेंस से, इसको V वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन किए। ठीक है बेटा। जैसे हमने इसको बैटरी से ज्वाइन करे तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, करंट आ गया। और करंट के आने से ये कंडक्टर गर्म होने लगा। तो हम लोग बोलते लेट H बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। लेट H बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। अब बेटा इसके आगे का जो काम है सारा काम एक्सपेरिमेंटली जूल ने किए है, हम उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। तो देख बेटा, एक्सपेरिमेंटली H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ये तो भाई बात बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जितना ज्यादा करंट पास कर रहे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही। फिर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ज्यादा हीट है। फिर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी तो जितने ज्यादा समय के लिए करंट पास करेगा उतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस होंगी, कम समय के लिए पास करेगा तो कम हीट प्रोड्यूस होंगी। अब बेटा सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली अगर समझते तो ठीक, नहीं तो इसको याद रख लो कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट H इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, H is proportional to the resistance of the conductor, H is proportional to the time for which current is passed through the conductor। अब बेटा ये तीनों को मिला दो, तीनों को जब हम मिला लेंगे तो H हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। फिर प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हमने क्या लगाया, कांस्टेंट लगाए। और वो कांस्टेंट कौन है, K है। ठीक है बेटा। फिर एक्सपेरिमेंटली ही K की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। K की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। तो बेटा हीट कितनी हो गई, I स्क्वायर आर टी, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई बेटा। ठीक है। जब हम किसी भी कंडक्टर से I करंट को T समय के लिए पास करते तो किसी भी कंडक्टर में इतनी हीट प्रोड्यूस होंगी, H इक्वल I स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा करंट के हीटिंग इफेक्ट पे हमारे बहुत सारे डिवाइसेस काम करते बेटा। जैसा बेटा इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन हो गई,
इलेक्ट्रिक केटल हो गई। बेटा इन सब में हम लोग क्या करते हैं, करंट के हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे बेटा इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन का कुछ ऐसा शेप आता है बेटा, देखो ऐसा। उसको तुम ध्यान से देखेंगे बेटा तो उसके अंदर एक ऐसी कॉइल आती है बेटा, देखो ऐसी कॉइल आती है, एक ऐसी कॉइल मिलेंगी बेटा देखो, ठीक है। तो जब इस कॉइल से करंट पास होता, जब इस कॉइल से बेटा ऐसा करंट क्या होता, पास होता, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती, हीट प्रोड्यूस होती, जिससे हमारी आयरन क्या हो जाती है बेटा, गर्म हो जाती है। ठीक है बेटा, हम इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक हीटर से लेके गीजर, हाँ भाई बल्ब, बल्ब कैंडेसेंट बल्ब बताया था मैंने तुमको, ये बल्ब, ठीक है बेटा। बल्ब के अंदर तुमको एक ऐसा यहाँ पे, एक ऐसा यहाँ पे ऐसा में दिखाई देगा, एक ऐसा शेप का वायर, ये रहता है बेटा टंगस्टन फिलामेंट। क्या रहता है बेटा, टंगस्टन फिलामेंट। इस फिलामेंट की दो खासियत है, एक तो बेटा इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। तो बेटा जब हम इसमें से करंट पास करते हैं, ऐसा बेटा करंट यहाँ से ऐसा अंदर गया, ऐसा ऐसा फ्लो होके ऐसा करंट बाहर निकलता। तो बेटा जब करंट इसमें से पास होता तो देख इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे हीट भी क्या होंगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट प्रोड्यूस होने के वजह से यहाँ पे हमको क्या दिखाई देती, लाइट दिखाई देती, क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। हालांकि ये जो बल्ब है ना बेटा, हम इसको देते क्या, हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दो चीज में कन्वर्ट करता, एक लाइट एनर्जी और दूसरा हीट में। तो बेटा ये इसके अंदर हम इसको जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उसकी भाई 95% एनर्जी काय में कन्वर्ट करता, हीट में। केवल 5% एनर्जी को काय में कन्वर्ट करता बेटा, लाइट में। तो इसके वजह से ये बल्ब के अंदर एनर्जी का लॉस क्या है, ज़्यादा है। बल्ब बेटा हम लोग घर में बल्ब ना गर्म टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बल्ब का इस्तेमाल नहीं करते, हम घर में बल्ब का इस्तेमाल करते हैं लाइट के लिए। और देख जो हमने उसको एनर्जी दी है उसका केवल 5% वो काय में कन्वर्ट कर रहा, लाइट में कन्वर्ट कर रहा, बाकी 95% हीट में, जो कि हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। इसके लिए तुमने कभी देखे होंगे जो चिकन सेंटर रहते हैं, वो रात को ठंडी के अंदर जाते समय, वो जहाँ पे उनकी मुर्गियाँ रखी रहती है वहाँ पे ऐसे पीले बल्ब लगा देते हैं। वो इसके लिए नहीं लगाते क्या, मुर्गियों को वहाँ पे रात को बैठ के पढ़ने का रहता है, उसके लिए नहीं लगाते। उनको मालूम है कि बल्ब से जो हम इसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे उसमें से मैक्सिमम एनर्जी को काय में कन्वर्ट करेगा, हीट में। तो जहाँ पे मुर्गियाँ रखी है वो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, गर्म रहेगा, उनको ठंडी नहीं लगेगी। ठीक है बेटा। तो देख ये हमारा जो बल्ब है वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे क्या करता, काम करता। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, हमारे बल्ब के अंदर ये फिलामेंट टूट जाते हैं, ऐसे फिलामेंट बीच में से ब्रेक हो जाते हैं, वह फिर ये हमारा बल्ब कोई काम का नहीं रहता। क्योंकि अब बेटा सर्किट क्या हो गया, इनकम्प्लीट, करंट ऐसा जाएगा और उसके आगे ही नहीं जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। तो अब करंट आगे फ्लो नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा और कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लाइट में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो ये बल्ब अब हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है बेटा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। बेटा तुमने देखे होंगे पहले फ्यूज आते थे, आजकल तो बेटा फ्यूज को एमसीबी ने रिप्लेस कर लिया ले, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इनको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या रहता था, जैसे कि यहाँ से सप्लाई आ रही, ठीक है, सप्लाई आई, जैसे फ्रिज है भाई मेरा, मेरे को फ्रिज को सप्लाई देना है, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे एक बोर्ड लगाता था, ऐसा एक बोर्ड लगाऊंगा, ये मेन में से सप्लाई लिया बेटा मैंने, जो मेरा घर का मेन है वहां से, यहाँ पे एक फ्यूज लगा दूंगा बेटा ऐसा, ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, ठीक है।
और फिर यहाँ से एक स्विच लूंगा और स्विच से बेटा ये जो सप्लाई है, ये जो स्विच से सप्लाई है कहाँ में जाएंगी, फ्रिज में जाएंगी। अब बेटा मेरा फ्रिज डिजाइन किया गया है 25 एम्पियर के लिए, यानी अगर फ्रिज में 25 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ रहा तो मेरा फ्रिज डैमेज हो जाएगा। अब भाई बाई चांस हमारे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी डैमेज हुआ जिसकी वजह से सर्किट में करंट बढ़ गया, तो अब ये ज़्यादा करंट फ्लो होके आएगा और फ्रिज को डैमेज कर देगा। तो बेटा फिर इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, फ्यूज़। और यहाँ पे फ्यूज़ वायर आती है बेटा, क्या आती है, एक फ्यूज़ वायर। ठीक है, ये फ्यूज़ वायर कुछ लेड और टीन की बनी रहती है, कुछ लेड शायद इसमें 37% रहता और टीन 67%। तो बेटा ये फ्यूज़ वायर तेरे को जाके जो इलेक्ट्रिशियन है उससे लेना पड़ेंगे, इलेक्ट्रिशियन को बोलना पड़ेगा कि 25 एम्पियर की फ्यूज़ वायर दे। तो यहाँ तूने 25 एम्पियर की फ्यूज़ वायर लगाया, तो क्या होगा बेटा, अगर शॉर्ट सर्किट से करंट 26 एम्पियर भी हुआ तो बेटा ये फ्यूज़ वायर क्या हो जाएंगी, पिघल कर टूट जाएंगी। और जैसे ये पिघल के टूट जाएंगी बेटा, अब करंट आगे नहीं जाएगा, तो हमारा फ्रिज क्या हो जाएगा, करंट के डैमेज से बच जाएगा। ठीक है, तो बेटा फ्यूज वायर ही लगाना पड़ती है। अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग अलग फ्यूज वायर आती है, 5 एम्पियर 7 एम्पियर, अलग अलग के लिए जैसा तेरा रिक्वायरमेंट है वैसे फ्यूज वायर लगा दे। जैसा मेरे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं होना, तो मैं यहाँ पे फ्यूज वायर यूज़ करूँगा 5 एम्पियर की। जैसे ही सर्किट में 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट हुआ कि ये पिघल जाएगा। ठीक है, तो बेटा फ्यूज वायर की एक खासियत है कि जितनी एम्पियर की वायर है उससे थोड़ा सा भी करंट ज़्यादा हुआ कि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता, कम। ये जब भी क्या हो जाएंगी, पिघल के टूट जाएंगी, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और हमारा अप्लायंस जो डैमेज होने वाला है उससे क्या हो जाएगा बेटा, बच जाएगा। ठीक है, देखो जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फ्यूज वायर डाल। अगर तू बहुत बड़ा फ्रिज वापर रहा तो ज़्यादा एम्पियर की फ्यूज वायर डाल, छोटा फ्रिज वापर रहा तो भाई जितना कंपनी ने बोली उसके हिसाब से कम पावर की फ्यूज वायर डाल, कम एम्पियर की फ्यूज वायर डाल। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो बेटा 100 जूल्स ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओहम resistor. Find the potential difference across the resistor. तो देखो बेटा हीट प्रोड्यूस्ड हम लोग जानते हैं I स्क्वायर RT। कितनी हीट है बेटा, 100। I करंट हमको पता नहीं है, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओहम, टाइम कितना है ईच सेकेंड यानी 1 सेकेंड के बाद चालू है, यानी इसका मतलब 4I स्क्वायर इक्वल 100, 4 1 जा 4 25 जा, यानी कि I स्क्वायर इक्वल 25। ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट, यानी I हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, लेकिन बेटा हमको करंट नहीं, हमको क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो बेटा करंट कितना है 5, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये हो जाएगा बेटा 20 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो बेटा ये तो तुम सब जानते होंगे क्या, जो हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहते हैं इनमें 3 तरीके की वायर रहती है, एक लाइव वायर, ठीक है, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थिंग वायर। 3 वायरिंग रहती है बेटा। जो लाइव वायर रहती है वो बेटा कैसी रहती है, रेड कलर की रहती है। जो न्यूट्रल वायर है वो ब्लैक कलर की रहती है और जो अर्थिंग की वायर है वो ग्रीन कलर की रहती है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा हमारा ये चैप्टर के सिर्फ अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनका डिस्कशन बाकी है। बाकी हमने इन टेक्स्ट और बेटा थ्योरी पूरी कर ली है। अब हम लोग कल उसका भी या लाइव क्लास में उसका डिस्कशन कर लेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो।